नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। हम इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अब इस पार्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो आपको याद होगा कि हमने सेकंड पार्ट के एंड में पढ़ा था कि पोस्ट मास्टर क्या डिसाइड करते हैं, लेंचो की हेल्प यानी कि मदद करने का डिसाइड करते हैं और उसके लिए एक एनवेलप में 70 पैसोस रख देते हैं। अब इस चैप्टर में इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि लेंचो को मिलते हैं वो पैसों के साथ वो एनवेलप और फिर लेंचो एक और लेटर लिखता है। अब वो एक और लेटर किसे लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये सब हमें पता चलेगा चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस पार्ट को देखने के बाद। अब जानते हैं कि आप इस पार्ट से कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सीखेंगे बीइंग ग्रीडी के बारे में, यानी कि लालचपन के बारे में, या कोई व्यक्ति लालची होता है उसके बारे में। ग्रीडी यानी होता है लालची, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जितना मिले उतना ही उसके लिए क्या होता है, कम होता है। और हम सीखेंगे आयरनी और एप्रिसिएशन के बारे में, यानी कि आयरनी होती है विडंबना और एप्रिसिएशन यानी होता है सराहना। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने आपकी हेल्प करी तो आप उसको क्या करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, यानी कि उसकी सराहना करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें कैसे समझ में आएगी इस पार्ट को शुरू करने के बाद। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। उस संडे, द फॉलोइंग संडे, किस संडे की बात हो रही है? जो आया था संडे, जब उसने लेटर दे दिया था उसके बाद जो संडे आया, तो उस संडे को, उस रविवार को लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। लेंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया, जितना वो हमेशा आता था उससे पहले ही वो आ गया। टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। क्या पूछने के लिए आया? टू आस्क, ये पूछने के लिए आया, देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अगर उसके लिए कोई लेटर आया हो, कोई पत्र आया हो। It was the postman himself who handed the letter to him. It was the postman, वो postman ही था, वह postman खुद ही था जिसने who handed the letter to him, जिसने लेंचो को खुद ही ने अपने हाथों से क्या दिया था, लेटर दिया था। While the postmaster, जब postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, एक्सपीरियंसिंग यानी कि अनुभव करना, कि जब पोस्टमैन क्या दे रहा था, लेंचो को लेटर दे रहा था, उस समय जो हमारे पोस्ट मास्टर थे वो क्या कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। क्या अनुभव कर रहे थे? कंटेंटमेंट अनुभव कर रहे थे, यानी कि संतोष अनुभव कर रहे थे। किस चीज का संतोष? ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। एक ऐसे व्यक्ति का कंटेंटमेंट, एक ऐसे व्यक्ति का संतोष महसूस कर रहे थे जिसने क्या किया है, एक गुड डीड यानी कार्य, एक अच्छा कार्य क्या किया है, परफॉर्म किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और किसकी तरफ देख रहे थे? उन दोनों की तरफ देख रहे थे अपने ऑफिस से। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, कंटेंटमेंट यानी कि संतोष। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट यानी हल्का सा भी या थोड़ा सा भी, लेंचो ने थोड़ा सा भी, हल्का सा भी आश्चर्य, सरप्राइज नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी। उन पैसों को देखकर लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो इतना ज़्यादा था। उसका कॉन्फिडेंस किस पे ज़्यादा था? भगवान पे बहुत ज़्यादा था, कि भगवान ने ही उसको पैसे भेजे होंगे और वो ये मानकर बैठा था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो उसे तो पता था कि पैसे उसके लिए आए ही होंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो क्या हो गया, एंग्री हो गया, यानी कि बहुत गुस्से में हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना तो लेंचो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, अब वो सोच रहा है कि भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकते। मिस्टेक यानी गलती। तो वो सोच रहा है, जब उसने पैसे गिने तो पैसे, अब पता नहीं क्या था, तो वो ऐसा सोच रहा है कि भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। नॉर कुड ही किसके लिए आया? भगवान के लिए। कि ना ही तो भगवान उसे डिनाइड यानी कि मना कर देना,
तो ना ही तो भगवान लेंचो को मना कर सकते थे व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने प्रार्थना की थी। जब उसने पैसे गिने लेंचो ने तो वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया, और एंग्री होकर वो सोच रहा है कि ना ही तो भगवान कोई गलती कर सकते हैं और ना ही जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैंने उनसे मांगा था, उसके लिए वो मुझे मना कर सकते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा, और डिनाइड यानी मना किया। Immediately लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो कहाँ चला गया, खिड़की पर चला गया। कौन सी खिड़की पर, आपने देखा है पोस्ट ऑफिस कभी गए हो तो यहाँ पर क्या होती है, खिड़की होती है जिससे आप लेटर लेते हैं या देते हैं, यहाँ से आप स्टैम्प खरीदते हैं, इंक और पेपर मांगते हैं, तो वो भी इस विंडो पर चला गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, क्या मांगने के लिए गया, पेपर और इंक मांगने के लिए गया। पेपर इंक से क्या करेगा, एक और लेटर लिखेगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और उस पब्लिक टेबल पर जहाँ पर सभी लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो, कैसे, अपनी आईब्रो को बहुत ही ज़्यादा सल डालते हुए, यानी कि वो गुस्से में था, और जब गुस्से में व्यक्ति होता है तो क्या होता है कि उसकी जो यहाँ पे सर होता है वहाँ पे क्या होते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, झुर्रियाँ हो जाती है। तो वो भी इतना ज़्यादा गुस्से था कि उसकी जो आईब्रोज थी वहाँ पे क्या पड़ गए थे, पूरे रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ पड़ गई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वो क्यों पड़ गए थे, कॉज्ड बाय इसलिए पड़ गए थे, द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कि उसके जो आइडियाज थे, उसके जो विचार थे, उन्हें एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करने के लिए वो जितनी शक्ति लगा रहा था, जितने एफर्ट्स लगा रहा था, उसकी वजह से उसकी आईब्रोज पे क्या हो गए थे, रिंकल्स पड़ गए थे, यानी कि झुर्रियाँ पड़ गई थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करना। When he finished, जब उसने पूरा कर दिया, यानी कि जब वो लिखकर उसने समाप्त कर दिया, he went up to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope। जब उसने ख़त्म कर दिया, he went up to the window, तो वो विंडो पर वापस चला गया। क्या करने के लिए, to buy a stamp, क्या खरीदने के लिए, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and then affixed to the envelope, जो इसको उसने क्या किया, उस स्टैम्प को क्या किया, ही लिक्ड यानी कि जीभ से चाटना या जीभ फेरना है ना, उसको चिपकाने के लिए क्या करना पड़ता है, जीभ फेरनी पड़ती है। तो उसने उसको थोड़ा सा गीला किया जीभ फेंक कर, एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और उस एनवलप पे क्या कर दिया, चिपका दिया। कैसे चिपकाया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से इस तरीके से ऐसे मार कर उसने उस स्टैम्प को क्या किया, पहले तो लिख किया, उसके बाद उस पर एनवलप पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही वो जो लेटर था वो उस मेल बॉक्स के अंदर गिरा, जैसे ही लेंचो ने वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर डाला, the postmaster went to open it, तो पोस्ट मास्टर बड़ा एक्साइट था, है ना, बड़ा एक्साइटेड था वो तो, कि पता नहीं इसने थैंक यू लिखा होगा, क्या लिखा होगा। तो उसी एक्साइटमेंट के साथ वो जो पोस्ट मास्टर था वो चला गया उस लेटर को ओपन करने के लिए। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, लिक्ड यानी जीभ फेरना, अफिक्स्ड यानी चिपकाना, फिस्ट यानी मुट्ठी। अब उस लेटर में क्या लिख रहा था, देखो, इट सेड, वो लेटर में लिखा था, वो लेटर कह रहा था, क्या लिखा था लेंचो ने, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो लिख रहा है, लेंचो ने लिखा है, गॉड भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ मुझे कितने ही पैसे मिले हैं, मुझे 70 पैसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसोज मांगे थे, और उसमें से उसको कितने मिले, 70 ही मिले। अब समझ में आया वो गुस्सा क्यों था। तो वो लिख रहा है, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से 70 पैसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के बचे हुए भेज दो, रेस्ट यानी बचे हुए, शेष, ठीक है। तो जो शेष बच गया है, बाकी जो पैसे बच गए हैं ना, कितने बचे, 30 पैसोस, तो वो मुझे अब वापस भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये जो पैसे हैं, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, कि मुझे ये जो पैसे हैं आप मेल के थ्रू मत भेजना, मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज क्योंकि
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। वो क्या कह रहा है, क्यों मत भेजना मेल बॉक्स के थ्रू मुझे पैसे आप, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, ये क्या है, ये बदमाशों का एक झुंड है। और एंड में अपना उसने नाम लिख दिया है लेंचो। अब मतलब क्या हुआ कि उसे क्या लग रहा है, उसके 30 पैसों किसने लिए हैं, ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लेटर लिखा है। चलो हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। रेस्ट यानी शेष या बचे हुए, क्रुक्स यानी बदमाश। अब इसे और अच्छे से रिवाइज करते हैं, कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर से। तो चलिए जल्दी से पहला सवाल देखिए। Was Lencho surprised to find the letter for him with money in it? कि क्या लेंचो जो था वो सरप्राइज हुआ था उस लेटर को देखकर और उसमें अपने लिए पैसे पाकर। तो क्या वो हुआ था बिल्कुल भी सरप्राइज, बिल्कुल भी आश्चर्य हुआ था उसे? नहीं, उसे नहीं हुआ था। उसे तो भरोसा ही था, कॉन्फिडेंस ही था कि भगवान उसे क्या करेंगे, उसे पैसे भेजेंगे और उसकी मदद करेंगे। तो इसका जवाब देखो, नो, नहीं। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, कि लेंचो बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ था, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी, कि पैसों के साथ अपना एक एनवलप, एक लेटर पाकर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ था। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ही हैड फुल एंड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसे क्या था, भगवान में पूरा ही फेथ था, पूरा ही भरोसा था, विश्वास था। ही न्यू, वह जानता था, दैट गॉड सॉ एवरीथिंग, कि भगवान ने सब कुछ देखा है, इवन इन वंस कॉन्शियस, कि जब कोई अंतःकरण में भी कुछ सोचता है, कॉन्शियस होता है, तब भी कुछ सोचता है, तो भी भगवान क्या है, सब कुछ देख ही लेते हैं। इसी तरीके से भगवान ने उसकी जो पीड़ा थी, पेन थी, वो देखा होगा और भगवान ने ही उसे क्या भेजे होंगे, पैसे भेजे होंगे। अगला सवाल देखिए, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे किस चीज़ ने गुस्सा दिला दिया था, लेंचो को किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया था? तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि लेंचो को क्या लगा था कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, इन लोगों ने ही उसके पैसे ले लिए हैं, इसी चीज़ ने उसे क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। तो इसका जवाब देखिए, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, लेंचो ने भगवान से रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था उसको, टू सेंड हिम, उसको भेजने के लिए कितने, 100 पेसोस भेजने के लिए। बट ही फाउंड ओनली 70 पेसोस इन द एनवलप, लेकिन उसे उस एनवलप में सिर्फ कितने पैसे मिले, 70 पेसोस ही मिले। ही डाउटेड ऑन द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो उसने किस पर डाउट किया, किस पर शक किया, वो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, उन पर डाउट किया। क्या डाउट किया कि 30 पेसोस किसने ले लिए, इन लोगों ने ले लिए हैं। दैट दे माइट हैव टेकन दैट 30 पेसोस, क्या शक किया कि शायद इन लोगों ने क्या किए हैं, 30 पेसोस ले लिए हैं उस एनवलप में से। दैट मेड हिम एंग्री, इसी चीज़ ने उसे क्या कर दिया, गुस्सा दिला दिया। अब यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, स्टोरी वाला। अब देखते हैं हमने इससे सीखा क्या। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सीखा। लिमिटेशंस यानी कि जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन होता है, उसकी समझने की शक्ति क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सीमित होती है। कैसी होती है, लिमिटेड होती है ना। मनुष्य जो बस ह्यूमन क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सामने हमें दिखता है हम उसी पे भरोसा कर लेते हैं, आगे या पीछे उसके कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ह्यूमंस की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कैसी है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो हमने पहली बात तो ये इस चैप्टर से, इस पार्ट से हमने सीखी है। दूसरा, एवरी स्टोरी हैज़ 2 साइड्स, कि कोई भी जो कहानी होती है स्टूडेंट्स, उसके कितने साइड्स होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने पैसों का एनवलप खोला और उसमें जब उसे 70 पेसोस मिले तो उसने तुरंत ही क्या सोच लिया कि 30 पेसोस इन लोगों ने ले लिए हैं। लेकिन क्या उसने ये सोचा कि भगवान उसे पैसे भेज भी सकते हैं या नहीं, क्या पता इन्हीं लोगों ने मेरी मदद की हो, नहीं, ऐसा उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने क्या देखा, जो उसे अपने सामने दिखा उस पर उसने भरोसा कर लिया और ये नहीं समझा कि हर कहानी के कितने पहलू होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, 2 साइड्स होते हैं। एक कहावत भी तो है, एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, ठीक है।
अब हम मेरे पास है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज। देखिए पहला सवाल, व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लेंचो ने वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, उन्हें क्या कहा था? तो क्या कहा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंच ऑफ लायर्स, झूठों का एक झुंड कहा था, या ऑप्शन बी बंच ऑफ क्रुक्स कहा था, बदमाशों का एक झुंड कहा था। तो क्या कहा था याद कीजिए, उसने कहा था अ बंच ऑफ क्रुक्स, कि ये लोग क्या है? बदमाशों का एक झुंड है। अगला देखिए, व्हाट डज अफिक्स मीन। अफिक्स का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू स्टिक, किसी चीज को चिपकाना, ऑप्शन बी टू डिटैच, किसी चीज को हटा देना या फाड़ देना। तो इसका मतलब क्या होता है? उसने, याद करो हमने पढ़ा था कि उसने क्या किया था? लिख किया था और अफिक्स्ड कर दिया था उस स्टैम्प को उस एनवेलप पर। तो यहाँ पे अफिक्स का मतलब क्या होता है? टू स्टिक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू।